गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि उसके पास नूर है, उस चांद को भी गुरूर है कि उसके पास नूर है, मगर वो क्या जाने कि मेरे तो गुरुवर ही को ही नूर है, मगर वो क्या जाने कि मेरे तो गुरुवर ही को ही नूर है। ऐसे कोई नूर हम सबके ईश्वर परमेश्वर हृदयेश्वर संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आरिका में 105 आदर्शमती माता जी की जय। समस्त आचार्य आरिका संघ की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। यह सुबह, यह आलम, यह फिजा मुस्कुराती है, बूंदे हवा में ही ठहरी है, न जाने क्या गुनगुनाती हैं। आपका नाम सुनते ही हम सबके चेहरे पे मुस्कान खिल जाती है। आप जैसे गुरुओं को हम तो क्या पूरी कायनात भी सर झुकाती है। आप जैसे गुरुओं को हम तो क्या पूरी कायनात भी सर झुकाती है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज की सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। आज का वातावरण कोई सामान्य वातावरण नहीं है और आज का कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। आज हम सब माटी के कणों को आकार देने वाले, हर रास्ते पर हमारे साथ हमारी परछाई बनकर चलने वाले, हर मोड़ पर हमें सही राह दिखाने वाले गुरुजनों को कृतज्ञता प्रेषित करने का दिन है। उनकी उदारताओं को नमन करने का दिन है, उनके चरणों में वंदन करने का दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज 5 सितंबर है, जिसे हम हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। दीदी, आज हम वहाँ तो नहीं हैं, लेकिन हम एक छोटा सा प्रयास अपने अपने घरों से ही करना चाहेंगे आपके चेहरे पे मुस्कान लाने का। दीदी, हम आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉकडाउन है। हम यहीं से आपके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं जिससे हम आपके चेहरे पे मुस्कान देख सकें। तो मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी सी स्पीच से करना चाहूँगी, जिसके लिए मैं त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एतत् बहुविख्यातः श्लोकमस्ति, तथा एतत् श्लोक शिक्षकस्य महत्त्वं वर्तते, किन्तु वयं शिक्षकस्य महत्त्वं न कदापि कथयामः। भवत्याम् अस्माकं सम्पूर्ण संसार समाहारः अस्ति। अद्य अस्माकं मातापिता कथ्यते आवां तोभ्यं कदापि न कुर्व, यह तव शिक्षिका करोति। भवती सदा अस्माकं सहायता करोति, चिंता करोति, किन्तु वयं केवल एक दिवसे ही भवत्याः विचारेत्। वयं सदा कथामः अहं तु गृहे गच्छामि, किन्तु अद्य अहं कथामि अहं गृहे तु आगच्छामि, किन्तु त्वयि सह एक बृहत् परिवारे वसति। मम शिक्षिका अद्वितीया अस्ति, तथा भवत्यै निम्न पंक्ति। ऐसे हैं गुरु हमारे, ऐसे हैं गुरु हमारे, चलते स्वयं चलाते हैं, आगे बढ़ते जाने की यूनिक नीति सिखलाते हैं। आज भी नन्हे मुन्ने हैं, आज भी नन्हे मुन्ने हैं हम उनकी नज़रों में, क्योंकि आज भी वो हमको बेटा बेटा कह के पुकारे हैं। बेटा मान भी मिला, सम्मान भी मिला, ज्ञान भी मिला, अभिमान भी मिला। गुरुवर के आशीर्वाद से हमें हर मुकाम भी मिला। आप हमारे वही टीचर्स हैं जिन्होंने हमें स्कूल में टीचर बनकर, हॉस्टल में वार्डन बनकर, पायपूर्णा में माँ बनकर और बीमारी में डॉक्टर बनकर संभाला। दीदी, आप हमारे वही टीचर हैं जिसने हमें अब तक सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करेंगे। अब मैं इसी बात को आगे विस्तार में बताने के लिए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन खुशी आनंद के द्वारा प्रदर्शित करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं खुशी आनंद को बुलाती थामा जिसने भी कल भी आज भी, राह पर चले तो राह बर बने वहीं। थामा जिसने भी कल भी आज भी, राह पर चले तो राह बर बने वहीं। वो मेरे टीचर
थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही, वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही। मुझको मुझ में ढूंढा दी नई पहचान, नन्हे से परिंदे ने ऊंची भरी उड़ान, वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही। धूप में भी जैसे थे छाँव के तले, कांटों की चुभन भी मन को न खले, ये खिलों की तरह जो सदा जले, रोशनी से जिसकी है अंधेरा ढले, वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही, मेरे टीचर हो तुम ही। खुशी की इस प्रस्तुति को देखने के बाद गुरुजी और दीदी के साथ बिताए गए पल याद आ गए। और ये हमारी डांस यूनिफॉर्म, इसमें तो बहुत ही सारे याद हैं। कभी हमने दीदी को इसमें परेशान किया है, तो कभी इसमें डांट सुनी है, कभी इसमें बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंसा है, तो कभी इसमें रोए हैं। और ऐसे ही खट्टे मीठे वाले रिश्ते को नृत्य में ही प्रस्तुत करने आ रहे व्रती, इशिका और भूमि। देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कश्चन, गुरुस्त्राता 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 न संशया। अर्थात देवता रूठ जाए तो गुरु रक्षा करता है, परंतु गुरु रूठ जाए तो कोई नहीं होता। गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, गुरु ही रक्षक है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस तरह गुरु द्रोण ने अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर को जीत दिलाई, उसी तरह आप भी हमें सफलता की ओर बढ़ाते हो। आप हमारे मन से सारी हीन भावनाओं को दूर करते हो। आप न केवल किताब से बल्कि पूरे दिल से पढ़ाते हो। आप न केवल पढ़ाते हो बल्कि हमें सही तरह से जीवन जीना भी सिखाते हो। आप जीवन की सबसे अनमोल चीज़ ज्ञान देते हो, जिसके होते हुए हम कभी ना घबराए, जिसने हमें आत्मविश्वास जगाया और जिसके डांटने पर दिल थोड़ा सा घबराया, जिसके क्लास में ना आने पर हमने बहुत शोर मचाया, जिसने कभी प्यार तो कभी गुस्सा दिखाया और जिसने बोर होने पर अपने जोक से खूब हंसाया, जिसने एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन को IMP बताया, जो हमारी हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देते हैं, वो है हमारे शिक्षा गुरु, जिसे हमने अपना आदर्श बनाया। दीदी, आपने हमें कुंभकार की तरह सही आकार देकर सही मार्ग दिखाया और आप जैसे संस्कार हम में भी आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर को हम सबका सैल्यूट। आप जैसा कोई नहीं। अब आप ये मत सोचना कि ये फाइनल्स के पहले की मक्खन मलाई है। नहीं नहीं, ये तो बस छोटी सी बात है जो मन में थी। हैप्पी टीचर्स डे। कः सूचकर्षैव वाचिको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकर्षैव षडेते गुरुः स्मृतः। दीदी, संस्कृत में तो ये श्लोक सही है, लेकिन इसका अर्थ भी गलत है। इसमें तो सिर्फ 6 ही गुणों की बात की गई है। दीदी, आप में तो करोड़ों गुण हैं। आप माँ बाप की मूरत हैं और कलयुग में भगवान की सूरत हैं। दीदी, आप परोपकारी, दयालु, सब कुछ हैं। आपके गुणों की व्याख्या करना असंभव है। फिर भी मैं आपके गुणों की व्याख्या करने के लिए रूबी को बुलाना चाहूँगी। जबलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 105वां आदर्श मती माता जी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय।
गुरुजी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, आदर्शमती माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी, और दीदी आप सभी के चरणों में वंदना व चरण स्पर्श। दीदी, हम सभी बच्चों की तरफ से आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। दीदी, हमें रोते हुए अपनी माँ से अलग करवाने वाली आप हैं, और कुछ ही दिनों में हमारी दूसरी माँ बनने वाली भी आप हैं। हमें सही गलत की पहचान करवाने वाली भी आप हैं, और हक से डांट लगाने वाली भी आप हैं। दीदी, आप हैं तो जिंदगी बिंदास है, आप हैं तो हर परेशानी आसान है। दीदी, आपने हम पर बहुत उपकार किए हैं जिन्हें चुका पाना लगभग असंभव है। सचमुच आप उस वृक्ष की तरह हो जो खुद कभी अपने फल नहीं खाता लेकिन दूसरों को खिलाता है। आप उस नदी की तरह हो जो खुद अपना जल नहीं पीती लेकिन दूसरों को तृप्त अवश्य करती है। दीदी, सचमुच आप परोपकार की पराकाष्ठा तक पहुंच गई हैं। दीदी, आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि अपनी कृपा दृष्टि और अपने आशीर्वाद का हाथ हम पर हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि इस संसार में आप ही हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सकती हैं। इसलिए मैं और हम सब अपने जीवन की डोर आपके हाथ में देते हैं, ताकि जब भी हम सही मार्ग से विचलित हों तो आप हमें खींच सकें। दीदी, मैं एक बार फिर आपको अब हम सब की ओर से आपने जो भी हमारे लिए किया है उसके लिए दिल से आपको बहुत 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 सारा थैंक यू देते हैं। खींचता था आड़ी टेढ़ी लकीरें, खींचता था आड़ी टेढ़ी लकीरें, आपने मुझे कलम चलाना सिखाया। ज्ञान के दीप को जला के मन में अज्ञान के तमस को मिटाया। दीदी, आपके आभार और आपकी कृपा हम कभी नहीं बता सकते और ना ही चुका सकते, पर थोड़ी सी कोशिश करके हम इसे रेत कला के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। हर प्रकार से नादान थे हम, गीली मिट्टी के समान थे हम। आकार देकर तुमने घड़ा बना दिया, आज अपने पैरों पर तुमने खड़ा कर दिया। कर्म मेरे इतने अच्छे, कर्म मेरे इतने अच्छे कि ऐसे शख्स को भगवान मेरा गुरु बनाए, हारे हुए इंसान के भीतर ना टूटने वाली उम्मीद जगाए। नहीं है कोई शब्द कैसे करूं धन्यवाद, बस चाहिए हर पल आप सबका आशीर्वाद। हूँ जहाँ आज मैं उसी में है बड़ा योगदान आप सबका, जिन्होंने दिया है हमें इतना ज्ञान। आओ मिलकर शिक्षक दिवस के अवसर पर इन सभी महान आत्माओं का सत्कार करें। ज्ञान के सागर जैसे अनंत गुरुओं को हम प्रणाम बारंबार करें। जिसकी सफलता का पैमाना मेरा सफल हो जाना है, बड़े गुरु के वात्सल्य की त्वरित सशक्त परिभाषा है। हे गुरुवर, यदि कभी मैंने आपका अनादर किया हो तो क्षमा मांगता हूँ। हे गुरुवर, यदि कभी मैंने आपका अनादर किया हो तो क्षमा मांगता हूँ। आपके निर्मल निष्पाट स्वरूप को मैं मानवता की परिभाषा मानता हूँ। अपना आशीष मेरे शीश पर सदैव रखना। भटक चुका हूँ इस चक्रव्यूह में, मैं आपको अपने रथ का सारथी मानता हूँ। गुरु वही जो जीना सिखा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे, आपसे अपनी पहचान करा दे। मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ जाओ तुम, वो तुम्हें इतना समझदार बना दे। तराश दे हीरे की तरह तुमको, तराश दे हीरे की तरह तुमको, दुनिया के रास्तों पर वो चलना सिखा दे, दुनिया के रास्तों पर वो चलना सिखा दे। धन्यवाद। दीदी, ऐसा कहा जाता है कि हॉस्टल लाइफ ज़िंदगी का वो टाइम होता है जिसमें हम खुद जीवन जीना सीखते हैं, पर इसमें थोड़ी सी गलती है। हमने खुद तो नहीं सीखा है जीवन जीना, आपने हमें सिखाया है कि जीवन जीते कैसे है। और
हम प्रतिभा स्थली कब आए, कैसे आए, क्या क्या किया, उन सबको एक छोटी सी कविता में प्रस्तुत करने आ रही है अब अंकिता। याद है हमें वो पहला दिन जब हम एक ही जिद कर रहे थे, घर जाने की चाह में सब कुछ अनदेखा कर रहे थे। आउटिंग का कैलेंडर बनाना, कॉलिंग डे का बेसब्री से इंतजार करना, छोटी छोटी बातों पे निराश होना, मानो सब आदत ही बन गई थी। लेकिन वक्त के साथ हम संभलने लगे थे, आप में ही अपना परिवार ढूंढ रहे थे। शुरुआत में डर तो बहुत लग रहा था, पर आपका ममत्व हर पल बढ़ रहा था। हमारी छोटी छोटी गलती को कभी डांट कर तो कभी प्यार से सुधारा, सही राह पर चलना आपने सिखाया। गुरु कृपा वृष्टि हर पल हम पर बरस रही थी, दूसरी ओर आपसे हमारी एक डोर बन रही थी। धीरे धीरे वो नया घर हमारा संसार हो गया, साथ ही सही राह पर हमारा बहाव हो गया। जीवन के उस नए मोड़ में भी हम ना जाने कितनी नादानियां कर रहे थे। कभी पढ़ाई छोड़कर मूवी देखने जाना, तो कभी खाना छोड़कर पढ़ाई करने बैठना। पता नहीं हम क्या कर रहे थे, पर आपने हमें सही मार्ग दिखाया, पढ़ाई के साथ सेहत का महत्व बताया, शिष्टाचार और ज्ञान में संतुलन सिखाया। हम वह मिट्टी थे जो कभी लोगों के पैरों के नीचे हुआ करती थी, कभी स्थिर तो कभी पानी के बहाव में बहा करती थी, पर आपने हमें उठाकर एक नया रूप दे दिया। अपने जिन गुणों को हम जानते भी नहीं थे, उन गुणों को आपने दुनिया के सामने रख दिया। दीदी, आपके आभार को प्रकट करने की शक्ति हम में कहाँ। आपके और गुरुजी के आभारों को जानता है सारा जहां। गुरुजी कच्ची मिट्टी के कुंभकार हैं आप, परोपकार के भंडार हैं आप, हम रंग बिरंगे पुष्पों के बागवान हैं आप, इस धरती के भगवान हैं आप। दीदी, हमें नहीं पता कि हम अपने प्यारे से घर में कब वापस आ पाएंगे, बस भगवान जी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे, गुरु कृपा वृष्टि हर पल हम पर बनी रहे और आपसे हमारी डोर हमेशा। इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रद्धा, नंदिनी, रिया, रक्षा, अर्पिता और विधि को नृत्य की प्रस्तुति के लिए बुलाना चाहूँगी। हमने देखा है दिन भर हम पर एनर्जी लगाने के बाद भी आपको रात भर काम करते हुए। दीदी, हमने देखा है पायस पूर्णा में सर्वर्स ना होने के बाद आपको सर्व करते हुए। दीदी, हमने देखा है जब आंटी नहीं होती तो आपको अपने हाथों से हमारे लिए खाना बनाते हुए।
दीदी, हमने देखा है कि जब हम बीमार होते हैं तब आपको हमारी फ़िक्र के लिए रात भर जगते हुए। दीदी, हमने देखा है आपको हमारे बारे में सोचते हुए, जबकि हम भी खुद के बारे में इतना नहीं सोचते। दीदी, हम जब छोटे-छोटे यहाँ पर आए थे तो हमारे लिए सारी दीवारें नई थीं और अब ये दीवारें पुरानी हो गई हैं। हमारा घर जाने का समय आ गया है। कुछ ही महीने बचे हैं हमें घर जाने के लिए। हमारे घर को छोड़ने के लिए, आपके ममता भरे आंचल को छोड़ने के लिए। दीदी, हमने यहाँ पे 9 साल बिता लिए हैं और यही 9 साल का थोड़ा-थोड़ा बताने के लिए मैं अपनी क्लास से प्रज्ञा को बुलाना चाहूँगी। हमारे जीवन में जिन्होंने पाया भगवान से भी ऊपर स्थान, जिनका है इतना मान सम्मान, कहने को तो शब्द बहुत ही छोटे, लेकिन वह तो है जैसे ममता का ओवरफ्लो हुआ लोटा। आज भी नन्हे मुन्ने हैं हम जिनकी नजरों में, प्रणाम हो ऐसे गुरु के सादर चरण कमलों में। आओ एक बार की बात बताएं, आप और आप सभी को सुनाएं। आए थे तब जब गिनती के थे दांत हमारे, हंसते खेलते पढ़ते लिखते बुन रहे थे आशियाने, इस बात से बेखबर क्या होगा उधर। आए तो थे पढ़ लिख कर यहाँ से जाने, लेकिन बन गए यहीं के दीवाने। देखी थी ममता की मूरत, जिसकी है सबसे सुंदर सूरत। उन्होंने दिए 365 दिन पूरे, चाहे वर्षा गर्मी या हम ठंड से ठुठरे। मिलता है केवल दिन करने को कुछ अनोखा, जिससे हो जाए आपका मन भी चोखा। लेकिन आज रह गए हम अपने ही घरों में बंद, पीजीवी से अब दूर नहीं रहा जाता, अपने परिवार से मिलने को मन चाहता। वंदना दीदी जी, हैप्पी टीचर्स डे। दीदी, सच क्या झूठ क्या पढ़ाते हैं आप, सही क्या गलत क्या बताते हैं आप। जब सूझता नहीं कुछ भी तब राहों को सरल बनाते हैं आप। थैंक यू फॉर शेपिंग एंड कार्विंग। प्रेम शर्तों में बंधा कोई व्यवहार नहीं, प्रेम एक निस्वार्थ समर्पण है। और दीदी, हमने ये दोनों चीज़ आपने देखी है, गुरुजी के लिए समर्पण और बच्चों के लिए प्यार। इसी चीज़ को हम एक गीत में सुनाना चाहते हैं। शुक्रिया हर चीज के लिए, शुक्रिया मेरी आम सी जिंदगी में ताज बनने के लिए, मेरा कल या परसों नहीं बल्कि आज बनने के लिए, हम सारे बच्चों की माँ बनने के लिए और जरूरत पड़ने पर इस बेजुबान की आवाज बनने के लिए। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।